नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैथ्स क्लास 10 का जो लेसन नंबर 4 है द्विघात समीकरण एनसीईआरटी से रिवीजन चल रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में देखा कि द्विघात समीकरण का जो एग्जाम्पल नंबर 1 था एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंतर्गत 2 प्रश्न थे और दोनों प्रश्नों को हमने बेहतरीन ढंग से किया था और समझा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास मैथ्स क्लास 10 रिवीजन है और लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण एनसीईआरटी से है। और पिछली क्लास में ही द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 क्वेश्चन हो चुके थे। आज एग्जाम्पल नंबर 2 चलेंगे। आज क्लास द्विघात समीकरण का पार्ट 2 है। आइए पार्ट 2 में देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर जो 2 है एनसीईआरटी बुक से, वो आप देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा कहता है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। हमें ये जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है तो कुछ इस प्रकार से दिया है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हमारा कुछ एक समीकरण दिया है और हमको ये ज्ञात करना है, ये हमको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण जो होता है उसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस रूप में ये है, अगर ये हल करने में इस रूप में आ रहा है तो द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में ये नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल सी बात है। तो आइए हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये इस रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं। ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल, तो यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस का 1 तो है ही। यहाँ पे क्या है 2x माइनस का 3। आइए इसको ओपन करते हैं। x स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 दूनी हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस का 1, 2x से प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का और यहाँ क्या बचेगा 0। आइए इसको आगे देख लेते हैं। ये होगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4x ये है और ये है 2x, तो 4x और 2x हो जाएंगे जुड़ के, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 2 6x। बड़ी संख्या ये है, इसका चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस हमने लगा दिया। यहाँ पे है प्लस का 4 प्लस का 1 और प्लस का 3, 3 तो हो जाएंगे प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है। यहाँ पे ये जो है तो लिखेंगे जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, रूप में है। ध्यान से देखिए, ax स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है, a हमारा 1 हो जाएगा, bx है और b कितना हो जाएगा माइनस का 6 और c है कितना होगा 8 बराबर 0 के रूप में है। तो हम क्या कहेंगे, अतः समीकरण हमारा क्या था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आपको समझ में आया होगा? बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया है तो हम इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, सेकंड देखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है
देखेंगे। तो मिटा दें इसको। यस सर। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का जो प्रश्न नंबर 2 है, आइए उसको देख लेते हैं। वो हमारा कुछ इस प्रकार से, x और ब्रैकेट में है x प्लस 1, फिर हमारा है प्लस का 8 और इक्वल x प्लस 2 और दूसरे में है x माइनस 2। यस। ये हमारा क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा समीकरण है और इसमें भी हमको यही जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है या नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तो हल करते हैं। तो x की इससे गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x की इससे हो जाएगी तो हो जाएगा x और प्लस का 8 तो यहाँ पे था ही। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 है तो x माइनस 2 है। एक हमारा सूत्र होता है, सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। एक में क्या होता है a प्लस b, एक में क्या होता है a माइनस b। एक में a प्लस b है, a माइनस b है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। तो x स्क्वायर हमारा ये हो गया, x 8 तो था ही, इसको ओपन करेंगे, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। समझ में आया? यस सर। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो अगर x स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस का x 8, x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये क्या है माइनस का इधर आएगा प्लस का, इधर क्या हो जाएगा 0। यस सर। ये प्लस का x स्क्वायर है और ये ध्यान से देखें ये क्या है माइनस का x स्क्वायर है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बचा क्या? x बचा 8 प्लस का 4 प्लस का 8 4 12 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे? जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः आप लोग बताइए क्या यह द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस रूप में होता तो होगा, इस रूप में है नहीं। अतः x प्लस 1 प्लस का 8 x प्लस 2 x माइनस 2 द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। आए हो, आपको समझ में आया होगा? निकालें इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, आइए इसको भी देखते हैं। लगे हाथ। जो एग्जाम्पल नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे x है, ब्रैकेट में 2x है और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 है, ब्रैकेट बंद है। यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस का 1। कुछ इस प्रकार से हमारा समीकरण दिया हुआ है और हमें यही ज्ञात करना है क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो इसको हल करेंगे। यदि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। आइए देखते हैं। इसकी सबसे पहले इससे क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट खुलेगा तो x की इससे गुणा होगी, कितना आएगा 2x स्क्वायर। इसी x की इससे गुणा हो जाएगी, कितना आएगा 3x। और ये क्या है? इधर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस का 1। ध्यान से समझें, आया समझ में? यस सर। ये है 2x स्क्वायर, ये है 3x और यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। 2x से 8x चला गया तो x स्क्वायर बचेगा। बड़ी संख्या क्या है? 2x का प्लस का है तो प्लस लिखा नहीं जाता। और 3x और माइनस का 1 बराबर क्या है 0। और जो कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में कैसे है देखते हैं। यहाँ पे a कितना होगा 1, b कितना होगा प्लस का 3, c कितना होगा माइनस का 1। अतः यह क्या है? b प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः दिया हुआ समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण है। अतः x 2x प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 1 एक द्विघात समीकरण है।
है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बताना इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और लगे यहाँ चौथा भी देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या है, यहाँ पे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर, होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, होल क्यूब है, होल क्यूब और बराबर x क्यूब माइनस का 4। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। यस सर। और इसको हमें ये देखना है कि क्या यह द्विघात समीकरण रूप में है या नहीं। तो यहाँ पे सूत्र हमारा लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यस। ठीक है, इसको हम यहाँ फॉलो करेंगे। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, क्यूब होगा सर। क्या होगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और यहाँ क्या होगा, x क्यूब तो था ही माइनस का 4। ध्यान से देखें, x क्यूब हमारा ये हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे हो जाएगा 8 और 3 दूना 6x और x प्लस 2, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 4। x क्यूब ये रहा 8, इसकी वजह से गुणा होगी 6x स्क्वायर, इसकी फिर से हो जाएगी 12x और यहाँ ये प्लस का इधर आएगा माइनस का और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का। यहाँ क्या बचेगा, 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये हमारा कट जाएगा। यस सर। बचेगा हमारा 6x स्क्वायर, फिर ये क्या है 12x है, तो 12x लिख लिया। 8 प्लस का है और ये क्या है 4 प्लस का है, 8 4 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 6 ले लीजिए। x स्क्वायर और प्लस का यहाँ 2x और यहाँ पे 2 बराबर 0। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। 6 क्या है, गुणे में इधर जाएगा, बटे के 0 ही हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर क्या आ गया, 0। जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यस सर। के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4 एक द्विघात समीकरण है। समीकरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखते हैं और इसको, ये फॉर्मूला में यहाँ लगाया, कोई बड़ी बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हमें समझ में आया तो बता लें इसको। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है हमारा वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंतर्गत हमारे 4 प्रश्न थे। चारों प्रश्नों में ये बताया जा रहा था कि इन चारों समीकरणों को जांच करना है और उन्हें बताना है क्या यह द्विघात समीकरण में है या नहीं है। द्विघात समीकरण वही समीकरण होते हैं जिनका रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर 0, ये समीकरण दिया है। और हमारा प्रश्न कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना। आइए जान लेते हैं मूल होते हैं क्या। सिंपल सी बात है, कोई परिभाषा को ना लिखते हैं। मूल वो होते हैं जो इसमें चर पद है। चर पद में क्या है, x। तो x का वह मान जो इसमें भर दें, x का वह मान जो इस समीकरण में भर दें
और ये पूरा समीकरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए। Yes. क्या हो जाए, जीरो। x का वह मान जो इस समीकरण में भर दे और यह समीकरण पूरा क्या हो जाए, जीरो। तो वही मान क्या कहलाएगा, इस समीकरण का मूल कहलाएगा। वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, आइए इसको हम जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। Yes, sir. यहाँ पे क्या है, 2 और यहाँ पे क्या है, 3। तो 2 की 3 से क्या होगी, गुणा। 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6। ये देखिए, अब हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है, 5 और गुणा करने पे कितना है, 6। तो 3 दूनी क्या होता है, 6 और 3 और 2 गुणा करने पे कितना आ गया, 6 और 3 और 2 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2x। मैं 5 को 3 प्लस 2 की लिख सकता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा 2 की x से हो जाएगा, क्या आएगा 2x माइनस प्लस माइनस और प्लस का 3 बराबर 0। इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है हमारा x, तो क्या मिलेगा 2x माइनस का 3। इसमें कुछ नहीं मिल रहा, बच रहा 1, तो क्या आएगा 2x माइनस का 1 लिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2x माइनस 3। तो इसमें से अगर 2x माइनस 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा ये वाला। इसमें से अगर 2x माइनस 3 लेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। और दो कंडीशन हमारी है, यदि हम 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लें तो 2x माइनस 3 है, यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2 क्या है, x के गुणनफल में, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 3/2। और यदि हम x माइनस 1 बराबर 0 मान लें तो x बराबर कितना आएगा, प्लस कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अतः समीकरण क्या था, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल 3/2 व 1 है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ना मानिए आप x का मान 3/2 और या फिर 1 इसमें रखिए, तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। समझ में आया, तो मिटा दें इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 3 था वो हमने देख लिया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो भी सेम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है। उसमें भी कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, ये हमारा क्या दिया है, समीकरण दिया है। और कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसके भी क्या करना है, मूल ही ज्ञात करना है। इसके भी मूल ज्ञात करना है। आइए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 से क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, गुणा, तो कितना आ जाएगा, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, 1 आ जाए और गुणा करने पे 12, तो क्या होगा, 4 दिया 12, 4 3 क्या होगा, 4 दिया 12 भी हो जाएगा और 4 से अगर 3 को घटा देंगे तो 1 ही बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, टुकड़े हो गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस 3x माइनस का 2 बराबर 0। 4 से 3 जाएगा 1, वही तो लिखा है। देखिए 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा होगी 4 की x से हो जाएगा 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 की होगी 3x और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है। तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 मिल रहा है, 3x माइनस 2 बचेगा। इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3x माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है। 3x माइनस 2 अगर यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पे कंडीशन हमारी 2 आ गई है। यदि 3x माइनस का 2 बराबर 0 हो तो 3x बराबर क्या होगा, ये माइनस का 2 है, रह जाएगा प्लस का x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। एक x का मान ये निकल आया। और दूसरी कंडीशन पे क्या होगा, यदि 2x प्लस का 1 बराबर 0, ये वाला हिस्सा, तो 2x बराबर क्या होगा, ये प्लस का 1 रह जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1/2।
तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण, कौन समीकरण है हमारा, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल 2/3 तथा माइनस का 1/2 है। आपको समझ में आ गया, अगर आ गया तो बता लें। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 को भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो भी हमारा ठीक इसी प्रकार से कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो कह रहा है यह बात, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण, या यह लिखा हो सकता है द्विघात समीकरण हमारा दिया है 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। इसके क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने में कोई झिझक वाली बात नहीं, x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2, 3 दूना 6, कितना आएगा, 6 आ गया। ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है, 2√6 और गुणा करने पे कितना है, 6। देखिए तो √6 और अगर √6 की गुणा कर दूं तो अंडर हट जाएगा, 6 आ गया। और को अगर क्या कर दूं, √6 और प्लस √6 को जोड़ दूं तो एक कितना आएगा, 2√6। ठीक है, टुकड़े हो गए। आइए देखते हैं, ये 3x² माइनस का क्या हो जाएगा, ये होगा √6 प्लस √6, तो क्या होगा, 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x², इसकी गुणा से होगी क्या आएगा, √6x और माइनस प्लस माइनस √6x प्लस का 2 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखें। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है √3x। ध्यान से देखें, x तो यहाँ पे 2 है तो इस सिंपल सी बात है, 1x बचेगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। तो √3 और √3 जब गुणा हो जाएगा 3 ही तो आएगा। एक √3 हमारा हट गया तो बचा क्या, √3 ही तो बचेगा। तो √3 हमारा बच गया। यहाँ पे √6, इसका मतलब √2, 3 दूना 6 होता है, ये बच गया। यहाँ और यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 2। यहाँ और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉमन हमारा मिल रहा है √2 अगर हम कॉमन ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 3x बचेगा। और यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो आएगा 2 ही, इसका √2 एक हट गया, बचेगा क्या, √2 बचेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं, और बराबर 0। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, √3x माइनस का √2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा, √3x यहाँ बच गया, √2 हमारा यहाँ बच गया। 2 कंडीशन, यदि √3x माइनस √2 बराबर 0 तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का √2, x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटा √3, तो लिख सकते हैं √2 बटा 3। x का मान हमारा ये ज्ञात हो गया। दूसरी कंडीशन पे क्या हो सकता है, यदि √3x माइनस √2 बराबर क्या होगा, 0, ठीक वही बात होगा, √3x बराबर √2, x बराबर √2 बटे √3, x बराबर क्या होगा, √2 बटे 3। सेम टू सेम वही बात यहाँ पे आ गई है। इसके लगाने की एक और विधि हो सकती है, लेकिन ठीक है यही देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के √2 बटा 3 √2 बटा 3 मूल हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने आज के पार्ट 2 मैथ
क्लास 10 रिवीजन चल रहा है और लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 1 में हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 पार्ट 2 में हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मैथ को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। रिवीजन हो रहा है, यदि आपने थोड़ा सा भी मेहनत की होगी पिछले दिनों में तो ये रिवीजन आपके काम आ सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।